श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे श्री राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री गिरिराज महाराज की जय हो भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री श्री राधे धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा श्रीमद्भागवत कथा सुनने वालों को निर्मत्सर बनाती है। निर्मत्सराणाम शताम। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मच्छर में और मत्सर में यही अंतर होता है। दूसरे की प्रगति को देख करके मन में जो ईर्षा होती है उसी को मत्सर कहते हैं। मत्सर के ठीक उल्टा विपरीत तितिक्षा होती है जो सर्वश्रेष्ठ भक्तों का लक्षण होती है, जिसमें किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं होता। अगर कोई बढ़ता है तो मन में प्रसन्नता होती है। अगर कोई गाली भी देता है तो उसके प्रति भी मन में मैल नहीं होता। भगवान से उसकी भी मंगल कामना करते हैं। ये तितिक्षा बहुत बड़ा गुण है, महान संतों के अंदर होता है। तो ये जो कथा है ऐसे सभी गुणों को वृद्धित करती हुई, बढ़ाती हुई, मत्सर जैसे महा दुर्गुणों को नाश करती है। निर्मत्सराणाम शताम। और क्या करती है? तापत्रयोन्मूलनम। तीनों तापों को उन्मूलन करने वाली है। उन्मूलन अर्थात उनको जड़ से नष्ट करने वाली है। कोई वृक्ष अगर हमें अच्छा नहीं लगता, कांटे वाला है, तो उसको काट दिया जाए, उसकी डाली काटने पर दोबारा बढ़ जाती है। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं काटने से भी दोबारा फूटने लगती हैं। कभी जमीन के लेवल से काट देते हैं तब भी उसमें से थोड़े थोड़े फूट करके डाली बन जाती है, कांटे उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे पीछा छूटेगा, कैसे नष्ट होगा? बोले अगर उसे नष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी जड़ों पर प्रहार करना होगा, उसकी जड़ों को काटना होगा। अगर उसकी जड़ें कट जाएंगी फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो तीनों प्रकार के जो ताप हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को श्रीमद् भागवत कथा जड़ से नष्ट करती है, उन्मूलन करती है, अर्थात मूल को नष्ट कर देती है। जड़ नष्ट होते ही तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम। और क्या होता है महाराज? सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। सद्यः कहते हैं तुरंत, अभी इसी वक्त क्या होता है? उसका हृदय पवित्र हो जाता है। क्योंकि जो भी सुकृति, जो भी पुण्यात्मा कथा का संकल्प लेता है, उसी वक्त उसके हृदय में सद्गुणों की वृद्धि होने लगती है, सद्गुणों का संचार होने लगता है और एक दिव्य भगवत कृपा उसके अनुभव में आती है, जिससे उसी क्षण उसका हृदय पवित्र हो जाता है। ये ऐसी भागवत की महिमा है, ये संतों का जीवन चरित्र है, ये महापुरुषों की कथा है, ये भगवान का पावन चरित्र है, भगवान की बाल लीलाओं से ओतप्रोत है।
भगवान के नाम रूप लीला धाम सब का इसमें विस्तृत वर्णन है। इसमें ऋषियों ने मनुष्यों के लिए सुंदर जीवन शैली का मार्गदर्शन किया है। अगर उस प्रकार से हम अपने जीवन को ढालें बनाएं तो मानव जीवन और गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। समस्त भूमंडल पर जितनी भी प्रजातियां अपना जीवन यापन करती हैं उन सब में मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। मानव जीवन के अंदर मनुष्यों के अंदर भी जो मनुष्य भगवत प्रेमी है, जो उनकी कथा कीर्तन से जुड़े हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विषयों की रक्ष से दूर हैं, ऐसे मनुष्य भी भगवान को अति प्रिय है। इसलिए हमें उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। शास्त्रों को मनुष्य का पिता कहा गया है और कोई भी पिता अपनी संतान को गलत शिक्षा नहीं देता। श्रीमद् भागवत पुराण है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में केवल जीव का कल्याण कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, उसका सही मार्गदर्शन कैसे हो, इसी का प्रयास किया गया है। इन सब कथाओं के पीछे केवल यही उद्देश्य है कि हमारा जीवन मधुर हो जाए, अच्छा हो जाए। क्योंकि हम अगर नहीं कर सकते तो ये हमारी कायरता है। किया है सदगृहस्थ बनकर के भी लोगों ने दिखाया है। गृहस्थ आश्रम को इतना पवित्र कर दिया, इतना पवित्र कर दिया कि कभी कभी तो भगवान अपने धराधाम को त्याग करके स्वयं गृहस्थों के यहाँ पर आने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसा जीवन रहा है हमारा। माता देवहूति यहाँ पर साक्षात कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। इतना सुंदर गृहस्थ आश्रम है, इतना प्यारा जीवन है कर्दम ऋषि और माता देवहूति का। ये सब भारतवर्ष के ही ऋषि हैं। माता अनुसुईया अत्रि ऋषि के यहाँ पर इतना पवित्र जीवन है कि अकेले भगवान नहीं, तीनों देवताओं को जिन्होंने अपने पालने में झुलाया है। यही इसी मृत्युलोक और भारतवर्ष यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, चित्रकूट धाम की कथा है। तो हमारे सामने इन सब प्रसंगों को इसलिए रखा गया है ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को ऐसा बना सकें। वास्तव में हमें पता नहीं रहता कि मनुष्य जीवन की असली कीमत क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसको समझ नहीं पाते। कदाचित किसी को अगर ज्ञान होता है तो वो उसी वक्त जाग जाता है और अपने जीवन को सफल बना लेता है। श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से सद्यः कल्याण लिखा है, तुरंत उसके हृदय का परिवर्तन होता है और उसके हृदय में सद्विचारों का संचार होता है, दुर्गुणों से अपने आप मुक्त होता है और फिर उसके विचार शुभ हो जाते हैं, उसकी वाणी पवित्र हो जाती है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उसका दर्शन पवित्र हो जाता है। ये भगवान की कथा की महिमा है। लेकिन सुने कोई नियम से, धारण करे, उसको स्वीकार करे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब भी कथा में कीर्तन हो, जब भी भजन हो, तभी पानी पिलाया जाना चाहिए। कथा के प्रसंग में अगर वैसे तो इतनी जल्दी प्यास नहीं लगती, फिर भी आधा घंटे में तो करीब भजन हो ही जाता है। और आप लोग तो पहले से ही अमृत का पान कर रहे हो। अमृत पान करते समय पानी की आवश्यकता होती नहीं है। वक्ताओं को पिला करके भी प्यास नहीं लगती और श्रोताओं को पी करके भी प्यास लगती है। ये उल्टा है। इसका मतलब यह है कि अमृत पान ठीक से नहीं किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। भगवान की कथा कोई साधारण शब्द नहीं, कोई साधारण उपदेश नहीं, कोई साधारण ज्ञान नहीं। ये तो अलौकिक
भगवत कृपा से पूर्ण भक्ति अनुष्ठान है। और इसका जो पालन आचरण करता है, इसका जो श्रवण करता है, उसे साक्षात भगवान की उन लीलाओं का दर्शन होता। आगे चल के भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण आप लोग करेंगे। केवल सुनना नहीं, देखना भी है। देख तब पाओगे जब आपकी चित्त वृत्तियां शांत हो जाएंगी। जब तक हम व्यवस्थाओं को देखते हैं, पांडाल को देखते हैं, संगीत को देखते हैं, यजमान की व्यवस्थाओं को देखते हैं, क्या किया है, कैसी छाया है, कैसा क्या है, तब तक भी कार्य सिद्धि नहीं है। शब्द क्या आ रहा है और उस शब्द के पीछे पर्दा क्या चल रहा है, उस पर्दे को वहां देखना है। भगवान बालकृष्ण का जन्म होता है तो सुनना पर्याप्त नहीं, उनकी स्थिति को देखो। भगवान किसकी गोद में बैठे, कहां झूल रहे हैं, उन सारे दृश्यों को अपने हृदय में उतारो, अपने जीवन में उनको सम्मिलित करो। कथा का ग्रहण तभी हो सकता है जब आपकी मनो में चित्त वृत्तियां शांत हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए पुनः पुनः अनुरोध है कि कथा में बैठना बहुत अच्छी बात है। 7 दिन के अंदर पहली बार जब कथा सुनते हैं तो लगता है कि शायद एक दिन की कथा तो हमारे लिए थी। दूसरी बार जब सप्ताह सुनोगे तो लगेगा कि शायद 2 दिन की कथा तो केवल हमारे जीवन से संबंधित है। फिर सुनोगे, फिर सुनोगे, सुनते सुनते एक दिन वो आएगा कि 7 दिन की कथा आपके लिए ही है, ऐसा अनुभव होगा। कथा में बैठना बहुत अच्छी बात है। कथा में बैठ करके हमें बहुत सारे जो अदृश्य लाभ होते हैं, जो केवल अनुभव में आते हैं, बाद में ऐसे ऐसे अलौकिक लाभ होते हैं। बाकी लौकिक तो हमें मिल ही जाता है, लेकिन बहुत सारे जो इसके लाभ हैं वो हमें पता भी नहीं चलता। इतना कुछ मिल जाता है हमें कथा में बैठने से। इसलिए कथा में बैठना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कथा में बैठने से भी अगर कोई अच्छी बात है तो वो ये है कि कथा आपके अंदर बैठ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये ज्ञान है, ये भक्ति अनुष्ठान है, ये भगवान की कृपा का एक दिव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवत कृपा भरी हुई है। लेकिन जिनका पात्र सीधा है उन्हीं के पात्र में मोती आ सकते हैं, हीरे या जवाहरात आ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पात्र को उल्टा ढक दिया है उनके पास क्या आएगा? कुछ नहीं आ सकता। यहां एक एक शब्द की बहुत बड़ी कीमत है, एक एक क्षण की जीवन की बहुत बड़ी कीमत है। ऐसे क्षण और ऐसे शब्दों का संयोग बन गया है। इसलिए इस वर्तमान को संभालो, इस क्षण की कीमत को देखो। जो वर्तमान की क्षण की कीमत को पहचानता है उसका भूत और भविष्य अपने आप पवित्र हो जाता है, मधुर हो जाता है। इंसान की आदत है कि वो ज्यादातर या तो भविष्य का चिंतन करता है और या तो भूतकाल का चिंतन करता है। भूतकाल का जब चिंतन करता है तो रोता है और भविष्य का चिंतन करता है तो चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। चिंताओं में जो व्यक्ति पड़ जाता है, चिंता चिता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रा विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंताग्रस्त जो जीव है उसके लिए चिंता में और चिता में ज्यादा अंतर नहीं। बिंदु मात्रा विशेषता, एक बिंदु की उसी का अंतर है। चिता में बिंदु लगाने से चिंता बन जाती है। और व्यवस्था यह है कि चिता तो मरे हुए मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीवित इंसान को ही जला डालती है, उसी को नष्ट कर देती है। भविष्य का चिंतन होता है तो चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए वर्तमान में जो हमारा क्षण चल रहा है इसकी कीमत को पहचान कर इसको सुधारना चाहिए। जिसने अपने वर्तमान क्षण को सुधार लिया है उसका अपने आप भूतकाल भी सुधर जाता है और भविष्य काल भी सुधर जाता है, उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है महाराज। इसलिए सद्यः तत्क्षण, उसी वक्त उसी क्षण परिवर्तन होता है हृदय में।
सत्कर्म करने का संकल्प जागृत होते ही ऐसी सुंदर कृपा बरसती है कि हृदय में सत संकल्प जागृत होते ही एक विशेष शांति की अनुभूति होती है। संकल्पों का अवलोकन करना, संकल्पों को देखना, हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है, किस किस को क्लिक करता है, कहाँ क्या क्या इसकी दौड़ है, बस उसको देखना। दृष्टा, मन के दृष्टा जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने आप की क्रियाओं को ज्यादा देखते हैं, दुनिया को कम देखते हैं। और जो लोग दोष से लिप्त हैं वो केवल सर्वत्र दुनिया को ही देखते हैं, उनके दोषों को ही देखते हैं। लेकिन भागवत जी का आदेश है, अन्यांश दोष गुण चिंतन मांसु मुक्त्वा। दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा दूसरों के गुण दोषों को देखता है उनके गुण और दोष आपके ऊपर आता है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। ज्यादा किसी के चिंतन करोगे तो उसके गुण और दोष आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए गुण और दोष ना देखते हुए केवल परमात्मा के ही गुण देखने चाहिए। वो दिव्य गुण है, उन्हीं की चर्चा सुननी चाहिए, उन्हीं की कथा सुननी चाहिए, उन्हीं के नाम का पवित्र उच्चारण करना चाहिए। ऐसे सुंदर समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक क्षण भी अगर ऐसा आता है जिस क्षण में हम अपने सभी इंद्रियों को रोक करके अपने हृदय में स्थित हो जाएं और उस क्षण अगर एक शब्द भी हमारे अंदर जाके पहुंचता है तो वही हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप रूपी पहाड़ को एक ही चोट में नष्ट कर सकता है। ऐसा सामर्थ्य है इस पुराण का, इस ग्रंथ का। क्योंकि यहाँ हम बैठ करके सुन रहे हैं, इन शब्दों से हमें कुछ मिल रहा है, यही पर्याप्त नहीं है। यहाँ बैठ करके अलौकिक लाभ मिलता है। कोई कहता है इससे पुण्य मिलता है, कोई कहता है इससे पितरों की तृप्ति होती है, कोई कहता है इससे जीवन में सुख मिलता है। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। इससे भी बहुत बड़े बड़े लाभ इससे होते हैं। हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं, इससे पितरों की मुक्ति हो जाती है। इससे हमारे पूर्वजों की जो मृत्यु लोक में जिनकी गति नहीं हुई है उनकी सदगति हो जाती है, संभव है। इससे आगे वाले जीवन में प्रसन्नता रहती है, सुख रहता है, आनंद रहता है, ऐश्वर्य रहता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वास्तव में इसका जो लाभ है वो इतना ही नहीं है। कथा में बैठ करके ये सारी विषयों को तो देती ही है, लेकिन सर्वानंद परमात्मा स्वरूप का अगर मन में उसको जानने की जिज्ञासा हो जाए तो वो इस कथा का सबसे बड़ा लाभ है। जिसके हृदय में ये संकल्प उठने लगे कि वो क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर वो तत्व कहाँ है, अपना आत्म अनुसंधान होने लगे, आत्मचिंतन होने लगे, तब समझना चाहिए कि आपने ठीक से कथा सुनी है, समझी है। क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर है, इसलिए हम वही करते हैं। बाहर की वस्तुओं के लिए मांगते हैं, बच्चों के लिए मांगते हैं, उनकी नौकरी धंधा मांगते हैं, अपना काम धंधा मांगते हैं, बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। लेकिन मानो आपके पास में बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत बड़े नौकरियों पर बच्चे हैं, बहुत पैसा घर में आता है, नौकर हैं, घर में गाड़ियां हैं, बहुत समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, पूरा क्षेत्र आपको जानता है, अच्छे लोगों के रूप में आपकी पहचान होती है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी मरने के बाद में नरक तैयार है, फिर भी नरक तैयार है। तो फिर क्या किया, फिर क्या मतलब हुआ उस जीवन का, फिर क्या मतलब हुआ उतने ऐश्वर्य का, वैभव का, कीर्ति का, धन का, ऐश्वर्य का, ये सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अब अपने लिए करने का समय है। ये जो 7 दिन है ये स्वयं के लिए है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं, ये स्वयं का आत्म कल्याण करने का समय है। 7 दिन के अंदर महाराज परीक्षित को मुक्ति मिली है, 7 दिन के अंदर धुंधकारी को मुक्ति मिली है, 7 दिन के अंदर शौनकादिक ऋषि बोलते हैं हम धन्य हो गए हैं। और माता देवहूति भी कहती है सिद्धोस्म्यनुग्रहीतोस्मि भवतः करुणात्मना। हे प्रभु, मैं इस प्रसंग को सुनकर धन्य हो गई हूँ, मेरा मन पवित्र हो गया है,
अब मेरे मन में कोई संकल्प नहीं उठता है। ये जो विषय है ये आनंद का विषय है, ये अपने लिए है, अपने लिए करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऋषियों के बीच में प्रसंग चल रहा है नैमिषारण्य क्षेत्र में, आप कल श्रवण कर रहे थे। वहां पर ऋषियों ने पूछा गया है, ऋषियों के द्वारा पूछा गया सूत जी से, भगवान आप ये बताएं कि मनुष्यों के सर्वश्रेष्ठ कल्याण का साधन क्या है, किस उपाय से आत्म कल्याण संभव है, क्या करें कि जीव का कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज कहने लगे, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। कहने लगे परमात्मा के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, परमात्मा के चरणों में निष्काम प्रेम होना, जिसको कभी कोई इच्छा नहीं जागृत होती, जिसके मन में कोई संकल्प नहीं उठता, जो भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करता है। क्योंकि असली प्रेमी का लक्षण यही है कि वो भगवान को अपना लेता है लेकिन उनसे कुछ मांगता नहीं है। 24 घंटे भजन करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। ये निष्काम भक्त की पहचान है। जो मांग लेता है वो तो नौकर होता है हमारा। एक पिता के घर में दो व्यक्ति काम करते हैं, एक तो उनका नौकर काम करता है और एक उनका खुद अपना बच्चा काम करता है। काम तो दोनों ही बराबर करते हैं, बल्कि नौकर ज्यादा काम करता है क्योंकि उसको बच्चा भी आदेश कर देता है, ये करके लाओ, वही करता है। कभी मालिक का ऑर्डर होता है, ये करके लाओ, वो करके लाएगा। बच्चा बैठा भी है तब भी, लेकिन जब परिणाम आता है तब बड़ा भारी अंतर देखा जाता है। जो नौकर है उसको तो 1 महीने का हिसाब बना के उसकी नौकरी दे दी जाती है, लेकिन समय आने पर पिता की जितनी